एक गांव में धनिया नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। धनिया खेतों में काम करके किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करना ही धनिया का काम था। एक दिन जब धनिया खेत में खुदाई कर रही थी तो उसकी कुदाली से कुछ टकरा गया। हाय राम, ये क्या चीज है? लगता है कोई बड़ा पत्थर है। धनिया ने ध्यान से देखा। अरे यह तो कोई घड़ा लागत है। और इसके अंदर ये पौधा कैसा है? इसे मैं अपने घर लेकर जाती हूँ। घर जाने के बाद, अरे धनिया, ये क्या पुराना घड़ा उठा कर ले आई हो? किसका है ये? अरे आज ना जब हम जमींदार के खेत में खुदाई का काम कर रहे थे तो अचानक कुदाली से टकरा गया। इसके अंदर ना एक नन्हा सा पौधा नजर आया तो हम सोचे कि इसे घर ही ले आते हैं। अरे पगली, ये तो कोई जंगली पौधा है, हमारे किस काम का? अरे जंगली पौधा है तो फिर किसी ने घड़े के अंदर लगाकर जमीन में गाड़ क्यों दिया? अरे होगा किसी शरारती बच्चे का काम। अरे तुम तो जानत हो ना गांव के बच्चे कितने बदमाश है। अरे मैं बिना पगला आई गई हूँ। अरे मुझे लगा ये पौधा कोई काम का पौधा होगा, इसलिए घर उठा कर ले आई। अब क्या करें? करना क्या है? झोपड़ी के पीछे जो कच्ची जमीन है वहाँ पर रखाओ। अब जब ले ही आई हो तो इधर उधर फेंकने से क्या फायदा, अपने आप सूख जाएगा। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। अभी झोपड़ी के पीछे रखाती हूँ। धनिया जाकर उस पौधे को झोपड़ी के पीछे कच्ची जमीन में रख कर आ गई। अगली सुबह जब धनिया सोकर उठी, अरे कितनी देर हो गई धनिया, आज काम पर नहीं जाना क्या? अरे बहुत गहरी नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अच्छा कोनो बात नहीं, जरा एक काम कर दो, मेरा फावड़ा झोपड़ी के पीछे रखा हुआ है, उसे लेकर तो आओ। हाँ जी, अभी लेकर आती हूँ। धनिया अपने पति का फावड़ा लेने के लिए जैसे ही झोपड़ी के पीछे गई, उसने देखा कि वो जंगली पौधा जो धनिया खेत से लेकर आई थी काफी बड़ा हो चुका है और उसमें सुनहरे रंग के फल भी लगे हुए थे। ये देखकर धनिया की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वो दौड़ती वापस आई। अरे गजब हो गया जी, गजब हो गया, ऐसा तो हम कभी सपने में भी नहीं देखे। अरे ऐसा क्या हो गया? कोई भूत देख लिया है क्या? भूत नहीं, वो जो पौधा नहीं था जो कल लेकर आई थी। ओहो धनिया, फिर वही बात। क्या हुआ तुम्हारे पौधे को? कल तो तुम उसे झोपड़ी के पीछे डाल आई थी ना। अरे वही तो, मेरी बात तो सुनो। वो पौधा रात में काफी बड़ा हो चुका है और उस पर सुनहरे फल भी लगे हैं। लगता है इतना सोने के बाद भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। अरे कोई पौधा रात रात में बड़ा कैसे हो सकता है? देखिए जी, अगर ना आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो झोपड़ी के पीछे चलकर खुद देख लो। पौधा देखने के बाद, अरे बाप रे बाप, कल तक तो ये पौधा एकदम गंदा था और आज इसमें फल भी लग गए। और मुझे तो ये कोई काला जादू लगता है। आप बेकार में ही डर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि ये कोई जादुई पौधा हो। अरे पर इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? और इसमें लगने वाले फल कहीं जहरीले हुए तो? अरे तो एक फल तोड़कर देख लेते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो लगता है कि इस पौधे के बारे में तुम्हें जमींदार को बता देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे बाद में पता चले और हमें गांव से बाहर निकाल दे, या फिर इस पौधे पर अपना हक जताने के लिए यहाँ आ जाए। आप तो बेवजह इतना डरते हैं। मैं अभी इसका एक फल तोड़कर लाती हूँ और तोड़कर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। धनिया जल्दी से जाकर उस पेड़ से एक फल तोड़ लेती है। जैसे ही फल तोड़ा तो उसमें से एक चांदी का सिक्का निकलकर बाहर गिरा। धनिया, ये तो गजब हो गया। इस पेड़ के फल के अंदर तो चांदी के सिक्के छुपे हुए हैं। अब देखना हमारी गरीबी के दिन कैसे दूर हो जाएंगे। और अब मुझे तो बहुत डर लगता है धनिया, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कुछ गलत हो जाए। अरे हम गरीब ही ठीक है। अरे फिर वही बात, हमने कभी किसी का बुरा किया है क्या?
और रही बात जमींदार को बताने की, तो ठीक है ना, मैं आज ही जाकर उन्हें इस पौधे के बारे में बता देती हूँ ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। ये कहकर धनिया उस पौधे का एक फल लेकर जमींदार के पास पहुँचती है और उसे सारी बात बता देती है। इसका मतलब तो ये पौधा मेरा हुआ। क्यों धनिया, सही कहा ना मैंने? लेकिन मालिक, ये पौधा खुदाई करते वक्त मुझे मिला था। क्या कहा तुमने? मुझसे जुबान लड़ाती हो? चुपचाप उस पौधे को लेकर मेरी हवेली पर आ जाना। मैं उस पौधे को मेरी हवेली के बगीचे में लगाऊंगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। हम गरीब लोग हैं, आपकी बात तो माननी ही होगी। अभी के अभी जाओ और मेरा पौधा लाकर मुझे दे दो। वो तुम्हें मेरे खेत से मिला है तो इस पर मेरा ही तो अधिकार बनता है। और याद रहे, उसमें से निकला हुआ एक भी चांदी का सिक्का अगर तुमने रखा तो तुम्हारी 1 महीने की पगार काट लूंगा। धनिया अपने घर जाती है और उस पौधे को वहाँ से उखाड़कर जमींदार के पास ले आती है। अब आएगा मजा। इस पौधे को मैं खूब बड़ा करूंगा, इसमें ढेर सारे फल आएंगे और मैं बड़ा और अमीर आदमी बन जाऊंगा। ठीक है मालिक, चलती हूँ मैं। सुना धनिया, खबरदार जो इस पौधे के बारे में किसी से भी जिक्र किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जमींदार ने पौधा धनिया से लेकर अपने बगीचे में लगा लिया। लेकिन अगली सुबह जैसे ही जमींदार अपने बगीचे में गया तो उसने देखा कि वो पौधा काला पड़ गया था। उसने धनिया को बुलाया। मुझे बेवकूफ समझती हो? तुमने मुझे गलत पौधा ला कर दिया है। ये देखो, ये पौधा तो रात रात में काला पड़ गया। नहीं नहीं मालिक, मैंने आपके साथ कोई बेईमानी नहीं की। आपके डर की वजह से मैं आपके साथ बेईमानी कर भी नहीं सकती। ये वही पौधा है जो मुझे आपके खेत से मिला था। तो फिर रात में काला क्यों पड़ गया? इसके बारे में कुछ नहीं जानत मालिक। जब मैंने इसे अपनी झोपड़ी के पीछे लगाया था तो एक ही रात में इसमें खूब सारे फल आ गए थे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये पौधा ले जाकर तुम्हारे घर के पीछे लगा देते हैं। मेरे आदमी दिन रात उसकी रखवाली करेंगे और इसमें लगने वाले सारे फल तोड़कर मुझे दे देंगे। एक बार फिर से वो जादुई पौधा धनिया के पास पहुंच गया। धनिया ने फिर से उसे अपनी झोपड़ी के पीछे लगा दिया। अगली सुबह जब सब लोग सोकर उठे तो वो पौधा फिर से सुनहरे फलों से भर गया था। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारे फल लगे हैं। अब ये सारे फल मेरे। जैसे ही जमींदार के आदमी उन फलों को तोड़ने लगे, उन फलों के अंदर से कोयले निकले। अरे ये क्या? इसके अंदर से तो कोयले निकल रहे हैं। देखिए मालिक, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब ये पौधा अपना जादू नहीं दिखा रहा तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं ना। ठीक है धनिया, मैं हार मान चुका हूँ। मुझे लगता है ये पौधा अपना जादू सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही दिखाता है। एक काम करो, ये पौधा तुम ही रख लो। आखिर जमींदार उस पौधे को छोड़कर वापस चला गया। धनिया ने भी उस पौधे से कोई फल नहीं तोड़ा। अरे का आधा दे अपने आप ही हट जाए।